हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ दिव्यांशी अग्रवाल। फ्यूचर स्टार में आप सभी लोगों का वेलकम है। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री का चैप्टर 12th का न्यू टॉपिक, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस्ड किया था प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है द फर्स्ट 3 aliphatic acids are colorless liquid with pungent smell. The next 6 are oily liquid with an odor of rancid butter. Higher members are colorless, odorless, waxy solids. Benzoic acid is a crystalline solid. मतलब फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो हमें बता रही है फिजिकल स्टेट के बारे में। जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है इसका कैसा फिजिकल स्टेट होता है, जो हमारे एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, मतलब जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं है, जो हमारे स्ट्रेट चेन वाले जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं उनकी कैसी फिजिकल स्टेट होती है, वो कलरलेस होते हैं, उनकी पंजेंट स्मेल होती है और लिक्विड वो होते हैं। अब जो शुरू के 3 एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स वो होते हैं, शुरू के 3 कौन कौन से हो जाएंगे, जिसमें 2 कार्बन प्रेजेंट है, जिसमें 3 कार्बन प्रेजेंट है, जिसमें 4 कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब इथेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटोइक एसिड, ये तीनों हमारे कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, लिक्विड फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं और पंजेंट स्मेल इनकी होती है, कुछ अजीब सी स्मेल आती है। नेक्स्ट आगे के जो 6 होते हैं, डेट मीन जिसमें कार्बन 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन, 10 कार्बन, 11 नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट होते हैं, वो कैसे दिखते हैं, वो वैक्सी सॉलिड होते हैं। वो आपके कैसे होते हैं, उनकी ऑर्डर होती है रैंसिड बटर। वो कैसे होते हैं, वो होते हैं ऑयली लिक्विड। जैसा तेल होता है ना, आप लोगों ने तेल देखा होगा, हल्का हल्का चिपचिपा सा होता है, तो ऐसे ही देखने में मिलते हैं हमें। नेक्स्ट आगे के जो 6 एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं और उनकी जो स्मेल आती है वो ऐसी आती है जैसे बटर जब खराब हो जाता है ना, वैसी स्मेल आती है उसमें से। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके हायर मेंबर है, हायर मेंबर्स में आते हैं जो आपके एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, वो कलरलेस होते हैं, ओडरलेस, उनमें ना तो कोई स्मेल है ना ही कोई कलर है, और वो कैसे देखने में लगते हैं, वैक्सी सॉलिड। जैसे वैक्स होती है ना, जब आपने वो देखी होगी ना मोमबत्ती, तो मोमबत्ती को जब आप पिघला दोगे तो उसका जो वैक्स है कैसा होता है, ऑयली टाइप का होता है ना थोड़ा बहुत, और उसके बाद जब वो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलते हैं हमारे हायर मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। फिजिकल स्टेट समझ में आ गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की। जो आपके मोस्टली हमारे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो एलिफेटिक जो होते हैं वो पानी में, डेट मीन्स वाटर में इजिली सॉल्युबल हो जाते हैं। बट जो आपके एरोमेटिक हैं, आपके एरोमेटिक अल्कोहल हो, कार्बोक्सिलिक एसिड जिसकी हम बात कर रहे हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, ये सभी आपके, वैसे तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करें लेकिन हम एक दूसरे को कंपेयर करके करेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा, है ना। तो जो आपके एलिफेटिक वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो पानी में इजिली घुल जाते हैं, और जो एरोमेटिक वाले होते हैं, जो एलिफेटिक होते हैं वो इजिली घुल जाते हैं, जो एरोमेटिक होते हैं वो इजिली नहीं घुलते हैं। तो वही केस हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ है। जो आपके एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं वो वाटर में इजिली सॉल्युबल हो जाते हैं, बट जो एरोमेटिक, डेट मीन जिनके साथ बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है, वो वाटर में इजिली सॉल्युबल नहीं हो पाते हैं। ओके, थर्ड बात कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट की। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स पर्टिकुलरली लोअर मेंबर्स आर हायर देन अल्कोहल्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। मतलब जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेरिजन टू अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन। अब क्यों होता है ऐसा, क्या रीजन है? बिकॉज ऐसा इसलिए है क्योंकि जो
ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो एक इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड में जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रांग होती है। वहां से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना, उस कार्बोनिल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना बहुत इजी होता है। इस वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स का हायर होता है। ठीक है, मतलब थोड़ा टाइम लगता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स को बॉईल करने में एज कंपैरिजन टू अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक एज एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर यूजुअली हायर देन दोज ऑफ एलिफेटिक एसिड्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। मेल्टिंग पॉइंट का एक स्पेशल केस है कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। वो केस क्या है, जो आपके इवन नंबर में कार्बन एटम्स है, जिस कंपाउंड में, जिस कार्बोक्सिलिक एसिड के स्ट्रक्चर में इवन नंबर में आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, कार्बन प्रेजेंट होते हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है। ठीक है, और जो आपके ऑड नंबर में कार्बन प्रेजेंट होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने एक्सप्लेन कर रखा है ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड में आप देख रहे हैं कि इसमें 4 कार्बन है, मतलब ये कैसा है, इवन नंबर है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, हायर मेल्टिंग पॉइंट होगा। और पेंटोइक एसिड में आप देख रहे हैं इसमें 5 कार्बन प्रेजेंट है, दैट मीन्स पेंटोइक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, कम होगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि आपको बताना है कि ब्यूटेनोइक एसिड और पेंटोइक एसिड दोनों में से किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो आप किसका बताएंगे, ब्यूटेनोइक एसिड का। और क्यों है, क्योंकि जो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेरिजन टू ऑड नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड्स। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल्स आर पोलर इन नेचर। जैसे मैंने बताया जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो भी बहुत स्ट्रांग होती है कार्बोक्सिलिक एसिड्स के केस में। अब जिस कंपाउंड में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उनका नेचर कैसा होता है, पोलर होता है। समझ में आ गया आपको? तो ये थी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कोई भी क्वेरी को कमेंट कर सकते हैं और अपने डाउट्स को सॉल्व करवा सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे क्लास। नोट डाउन दीज।